नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक बहुत ही यूनिक हैंड को और देखते हैं क्या चीजें नई निकल के आती हैं। यदि हम हाइलाइट्स के रूप में देखें तो फिंगर्स लॉन्ग है। बुध की फिंगर काफी अच्छी फिंगर है इनकी, जो कि कम्युनिकेशन की है, सेल्फ एक्सप्रेशन की फिंगर है। फिर यदि हम देखते हैं अंगूठे का झुकाव भी काफी अधिक है, पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पैनापन भी काफी है। इनके जितने भी फैलेंजेस हैं काफी नोकीले और कुछ एक यहाँ पर चिंता रेखाएं भी हैं। गर्डल ऑफ वीनस भी काफी क्लियरली फॉर्म्ड है। यहाँ पर हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन काफी हद तक एक दूसरे पे मर्ज नजर में आ रही हैं। आइए देखते हैं आगे क्या निकलता है। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे इनकी फिंगर्स को, फिर करेंगे माउंट्स को और फिर करेंगे रेखाओं को। इनकी गुरु की फिंगर सूर्य की फिंगर से ऊंची नजर में आ रही है। तो ऐसे में यदि ये कोई काम करे जिसमें कि बौद्धिक क्षमताएं इनकी इन्वॉल्व हो तो वो ज्यादा इन्हें बेनिफिट देगी एज कम्पेयर टू इन द फील्ड ऑफ सन। फर्स्ट फैलेंजेस के बारे में जैसे अभी डिस्कस किया कि काफी कॉनिकल शेप है ऊपर से, तो ऐसे में जब भी ये कोई डिसीजन लेते होंगे तो इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता होगा। यह एक एंजाइटी लेवल बना ही रहता है। ओवरऑल फैलेंजेस की लेंथ ठीक है, ब्रेन के कार्य करने की शक्ति अच्छी नजर में आ रही है। सेकंड फैलेंजेस भी काफी अच्छी शेप में और अच्छी लेंथ पकड़े हुए हैं। देखिए, गुरु की फिंगर का ये सेकंड फैलेंज दर्शाता है हमारे मैनेजरियल स्किल्स को। यहाँ पर कुछ एक रेखाएं इस तरह से बाधा के रूप में दिखाई दे रही हैं। देखिए, जब भी सूर्य की किरणें इन पोर्ट्स पे पड़ती हैं तो यहाँ से एक चैनल बनता है जिसके थ्रू ये रेज इनके माउंट्स तक पहुंचती हैं और इनका एक्टिवेशन होता है। जब इस तरह से बाधाएं हों तो एनर्जीज यहाँ पर स्टक करती हैं। यहाँ पर हम काफी सारी इस प्रकार की हल्की हल्की बाधाएं देख पा रहे हैं। जो भी हम ब्रेन में सोचते हैं वो यहाँ पर हाथ पे रिफ्लेक्ट करता है। अगर हम किसी भी तरह से एक नेगेटिव एटीट्यूड रखेंगे तो इस तरह की लाइंस डेवलप होना शुरू होती हैं। ओवरऑल फैलेंज अच्छा है तो मैनेजरियल स्किल्स अदरवाइज इनके अच्छे होंगे। अब हम देखते हैं शनि का फैलेंज। शनि का फैलेंज भी काफी अच्छा नजर में आ रहा है, जो कि बताता है कि थोड़ा ये ज्यादा डिटेलिंग में जाते हैं और फिर उसके बाद डिसीजन लेना पसंद करते, तो रिसर्च ओरिएंटेशन की तरफ ज्यादा दिखाता है। सूर्य की उंगली का यह सेकंड फैलेंज बताता है आपकी मेहनत करने की शक्ति को। जो भी आप ब्रेन में सोचते हैं क्या आप वो अचीव कर पाते हैं या नहीं, वो ये फैलेंज दिखाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को दर्शाता है लिटिल फिंगर के सेकंड फैलेंज, जो कि काफी अच्छा नजर में आ रहा है। लिटिल फिंगर का झुकाव भी सन फिंगर की तरफ है, तो ऐसे में पैसे कमाने की तरफ ललक भी रहती है। जुपिटर फिंगर का टिल्ट देखें तो वो शनि फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। थर्ड फैलेंजेस बताते हैं हमारे बॉडीली एनर्जीज को। थर्ड फैलेंजेस भी ठीक कंडीशन में नजर में आ रहे हैं। अदरवाइज हल्के हल्के यहाँ पर इस तरह से जो साइंस हैं वो आपको कहीं ना कहीं डायबिटिक जरूर बना सकते हैं या मीठे की तरफ इंक्लिनेशन कर सकते हैं। ऐसे में इंसान की जो फूड हैबिट्स हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। थोड़ा सा इंक्लाइन हो जाता है या ज्यादा खाने लगता है या लगातार खाने लगता है, या लिवर से संबंधित इश्यूज देखे जा सकते हैं। शनि की उंगली का फैलेंज बिल्कुल ठीक नजर में आ रहा है। ओवरऑल फैलेंजेस इनके ठीक नजर में आ रहे हैं। माउंट्स की अगर हम बात करें तो ये माउंट्स की भी परफेक्ट सेटिंग नजर में आती है, जो कि एक प्रोग्रेसिव सेटिंग है। यदि हम अंगूठे पर इस प्रकार की लाइंस देखें तो ये चिंता रेखाएं नजर में आ रही हैं। ब्रेन के ऊपर प्रेशर। जब अंगूठा ज्यादा लचीला होता है तो इंसान काफी ज्यादा दूसरों के बारे में सोचने वाला होता है। अंगूठे के साथ साथ इनकी जो फिंगर्स हैं वो भी काफी लचीली हैं, तो ऐसे में इंसान काफी फ्लेक्सिबल होता है नेचर में और दूसरों के बारे में काफी सोचने वाला होता है। आइए देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। ये इनका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर का माउंट जो है काफी अच्छा उभरा हुआ माउंट है इनका, और इस माउंट का उभार अगर हम देखें तो एक्चुअली ये यहाँ तक फैला हुआ माउंट है इनका। इस माउंट के ऊपर जो ये रेखाएं हैं ये आपका प्रोग्रेस दिखाती हैं या आपके एम्बिशंस को दिखाती हैं। जो भी रेखाएं इस तरह से शनि की तरफ दिखती हैं ये आपकी इनकम रेखाएं बनती हैं। देखिए, टेम्परेरी इनकम रहती है ये, लेकिन ये इनकम को दर्शाती हैं। जब हम देखें कि इस तरह से ब्लॉक्स बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान काफी एस्टेब्लिश होता है अपनी मिडिल एज में पहुंचने से पहले ही। देखिए, जब माउंट का टिल्ट यहाँ तक आ जाए, ये हमारा राहु का क्षेत्र है, तो राहु का भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट साथ में हो जाता है। देखिए, गुरु के साथ यहाँ राहु काफी हद तक मिला हुआ है और अपनी एक्टिविटीज उसमें भरता है। साथ ही साथ ये माउंट जो है टिल्टेड है शनि की तरफ। ऐसे में ज्यादातर जन्म कुंडली में भी ये देखा गया है कि ये सारे ग्रह इकट्ठे एक ही जगह पर बैठे हुए नजर में आते हैं, जो कि एक दूसरे को दूषित भी करते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव भी देते हैं। शनि की विशेषता है विचारशीलता देना, अगले को तौलना, क्या ये मेरे इस लायक है इंसान या नहीं है। तो इस तरह की भावनाएं आना ये
काफी कुछ शनि का काम है। फिर राहु भी अपना रोल प्ले करता है और चीजें अपने हाथ से भी निकलती हैं। ये आपका सैटर्न का माउंट है। सैटर्न का माउंट काफी उभार में है। देखिए यहाँ से ये काफी बड़ा उभार है, यहाँ से ये उभार है, तो आलस की मात्रा भी इंसान में काफी रहती है। दूसरा, प्रोक्रेस्टिनेशन आप देख सकते हैं। तीसरा, कामुक भावनाएं भी इंक्रीज कर जाती हैं। देखिए यहाँ से एक रेखा ये दिखाई देती है जो कि शनि के ऊपर है। जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया कि ऊपर से आने वाली रेज जो हैं ये माउंट्स को एक्टिवेट करती हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रेज यहाँ पे स्टक होती हैं, जो कि इनके चैलेंजेस को बढ़ाती हैं। अदरवाइज ये बहुत सारी रेखाएं इस प्रकार से ऊपर जाती हैं तो ये बहुत अच्छी नहीं मानी जाती हैं। एक लाइन काफी अच्छी मानी जाती है जो शनि रेखा पर जाए, जब यहाँ पर एक्चुअली ये जाल सा बन गया। देखिए अब तो ये उतना फलदायक नहीं रहता है, यानी स्ट्रगल जो है लाइफ में काफी बढ़ती है इससे। यदि हम यहाँ देखते हैं, ये आपका सूर्य का स्थान है। सूर्य के स्थान पर इनकी जो सूर्य रेखा है वो वैसे तो यहाँ से अगर हम देखें तो इंप्रेशन यहाँ से पकड़ती है और ऊपर चलती है। ये एक्चुअली यहाँ पर जब आप आते हैं तो 50 इयर्स के होते हैं। इसके बाद अगर आप कोई प्रोफेशन करते हैं, यानी 45 से 50 के बीच में आप कुछ शुरू करते हैं और 50 से फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये काफी अच्छी रेखा नजर में आ रही है। जो भी आप काम करेंगे तो उसमें आप इंटरनेशनल लेवल तक काम कर सकते हैं। इस तरह के ब्लॉक्स दिखा रहे हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, आपका सोचने का नजरिया यहाँ से मालूम चलता है। तो ये ब्लॉक्स आपको काफी हेल्प करने वाले हैं। अगर आपने अपना काम इंटरनेशनल लेवल पर भी करना हो तो भी ये आपको सपोर्ट करेंगे, या जो भी आपके काम की सप्लाईज रहेंगी वो दूर दूर तक रहेंगी। जो काम आपको ज्यादा सूट करेगा वो कंसल्टेंसी का काम ज्यादा सूट करेगा, जिसमें आपके अपने पैसे ना लगे हों और लोगों के यहाँ तो पैसे लगे हों, कंसल्टेशन के रूप में आप काम करें। देखिए ये जो रेखा है ये कंसल्टेंसी की रेखा है एक तरह से, जो कि आपके मरकरी माउंट से आती हुई रेखाएं हैं। मरकरी माउंट बताता है कि आप में बिजनेस के वो सारे एक्यूमेंट हैं जो कि एक बिजनेस पर्सन के पास होने चाहिए। ये आपका मरकरी का माउंट है। ओवरऑल ये माउंट जो है लो सेट माउंट है। जब लो सेट माउंट रहता है तो इंसान इनिशियली बात करने में लोगों से हिचकता है। एक बार वो हिच अगर खुल जाती है तो नॉर्मली आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं बात को। एक कंडीशन और कई बार देखी जाती है कि इंसान अपनी बातों को भूल जाता है, करेक्ट टाइम पर कहना भूल जाता है। जब वो मीटिंग ओवर हो जाती है उसके बाद इंसान को याद आती है कि मुझे ये पॉइंट कहना था। तो ऐसे में आप अगर कोई बातें लिख के रखेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अदरवाइज कम्युनिकेशन आपका ठीक है, आप अपने आप को एक्सप्रेस ठीक से करते हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि ज्यादा ही करते हैं, क्योंकि ज्यादा आपको ये लाइन करवाती है, ओवर पोजेसिवनेस दे देती है। जब भी ये गर्डल यहाँ पर होगा, इसे गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं, इंसान बहुत ही इमोशनल हो जाता है और किसी भी रिलेशन में बहुत ज्यादा ओवर पोजेसिवनेस दिखाने लगता है। ऐसे में इंसान 1 सेकंड में ऊपर होगा और 1 सेकंड में नीचे होगा इमोशंस में। जब आप डाउन होंगे, अगर आपको कोई पॉजिटिव चीज मिल जाएगी, आप एकदम से ऊपर चले जाएंगे। और ये इमोशंस के अप्स एंड डाउन्स आप अपनी लाइफ में थ्रू आउट योर लाइफ आप देखते रहेंगे। ऐसा जब भी गर्डल होता है, एक बेनिफिट ये होता है, अगर इंसान पोएट हो, आर्टिस्ट हो, या किसी और प्रकार के कोई प्रतिभा रखता हो, म्यूजिक के साथ जुड़ा हो, और चंद्र स्थान भी काफी अच्छा हो, और आपका जिस प्रकार से वीनस है, अगर ये दोनों अच्छे हैं और आप में कोई कला है, तो आप इस चीज को आगे लेकर के जा सकते हैं और आपको ये बेनिफिट देगा पैसे के रूप में भी। देखिए अदरवाइज ये गर्डल अपना इमोशनल रोल काफी निभाएगा और कामुक भावनाएं भी इंक्रीज करता है। देखिए ये ओवर पोजेशन जब दिखाता है तो इस प्रकार से लाइन भी आकर के फॉल कर रही है आपके ब्रेन लाइन के ऊपर, तो ये चीज भी ओवर पोजेशन को ही दर्शाती है। आइए देखते हैं आगे आपका मंगल का स्थान। ये आपका मंगल का स्थान है। मंगल के स्थान पर बहुत ज्यादा उभार नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ठीक एनर्जी देता हुआ मंगल दिखाई दे रहा है। इधर भी अगर हम देखें तो इंटरनल मार्स भी आपका ठीक नजर में आता है। इंटरनल मार्स पे बहुत अच्छी रेखाएं नजर में आ रही हैं, जो कि ये मंगल रेखा है। ये आपको प्रोटेक्ट करती है थ्रू आउट योर लाइफ। देखिए जो भी आप पे विपदा आनी है, आपकी लाइफ लाइन पर आने से पहले ही सारी एब्जॉर्ब हो गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई देती है आपकी लाइफ लाइन। तो ये काफी अच्छी चीज है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है ये, जहाँ से आप हर सिचुएशन से आप निकल के बाहर आ सकते हैं। किसी भी ऐसी सिचुएशन में जहाँ सब
यानी कोई भी ऐसा अगर एक्सीडेंट भी हो जाता है जिसमें कि सब लोग खत्म हो जाते हैं, वहां से भी आप बाहर आ जाएंगे। ये इस प्रकार की प्रोटेक्शन भी देती है ये रेखा। ये अपने मकान का सुख भी देती है ये रेखा। ये रेखाएं आपको कोर्ट केस और लिटिगेशंस दिखाती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका चंद्र का स्थान है। देखिए चंद्र का स्थान आपका ठीक यहाँ से उभार में है, लेकिन यहाँ से ये अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे डेंट भी नजर में आ रहा है। ऐसे में चंद्रमा वैसा काम नहीं कर पाता है जैसा एक्चुअली इसको करना रहता है। आप अपने चंद्रमा को यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए भी। देखिए ये बहुत सारी लाइंस इस तरह से कनेक्ट होती हैं, आपकी लाइफ लाइन से भी, आपकी फेट लाइन से भी। ये ऊपर चलती हुई रेखाएं हैं, तो ये कनेक्शंस जो हैं आपको आपके बिजनेस में हेल्प करेंगे। ये फॉरेन लैंड से इनकम को दिखाते हैं, दूर दूर से सप्लाईज जैसे आप देते हैं या कंसल्टेंसी अगर आप देंगे तो वो बेस्ट रहेगा। जब भी इस प्रकार से डेंट हो तो कमर से नीचे के रोग, गर्भाशय को लेकर के दिक्कतें, लिवर को लेकर के, या आप ये कह लीजिए कि कमर से नीचे के रोग होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। और वो चीज यहाँ पर भी ये सब दिखाई दे रही है कि लिवर से संबंधित इश्यूज भी आपको आ सकते हैं, या पेट से संबंधित इश्यूज आप देखेंगे। आइए देखते हैं आपका केतु का माउंट। देखिए केतु के माउंट के ऊपर जब इस तरह से रेखा ऊपर होती है तो इंसान पैसा कमाना जरूर जानता है। अगर अपना बिजनेस करेगा तो बहुत सक्सेस भी लेता है। और यहाँ पर देखिए केतु के माउंट के ऊपर इस तरह से ये फिश का भी सिंबल बना हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं मोक्ष का भी कारक रहता है और अचानक से धन लाभ भी देता है। इधर से भी अगर हम देखते हैं तो ये भी इस तरह से फिश का साइन बना हुआ है, तो ये मत्स्य रेखा कहलाती है। तो इंसान काफी ज्यादा आकस्मिक धन लाभ अपने आप ही इंसान को होते हैं। आइए देखते हैं आपका वीनस का माउंट। ये वीनस का माउंट आपका काफी अच्छा माउंट है, ना तो बहुत ज्यादा उभार में है, ना ही बहुत ज्यादा दबा हुआ माउंट है, लेकिन इस पर चिंता रेखाएं काफी ज्यादा इस प्रकार की नजर में आ रही है। ये वो घटनाएं हैं जो कभी घटना घटती नहीं है, लेकिन आप उसके बारे में चिंता करते हैं। ये रेखाएं आपकी अपॉर्चुनिटी लाइंस हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए आगे बढ़ेंगे लाइफ में। अदरवाइज माउंट आपका अच्छा है, आपको ऐश्वर्य वाली सिचुएशन देता हुआ माउंट नजर में आता है। यहाँ पर इस तरह से ये फिश का भी सिंबल बना हुआ है, तो ओवरऑल आपको बेनिफिट देता हुआ माउंट है। आपका वैसे भी क्वेश्चन था कि मैं ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड या ट्रेंडिंग आइटम से रिलेटेड जो भी रहते हैं, फैशन से रिलेटेड काम कर सकते हैं या नहीं, तो उसका आंसर मिलता है आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट ये रहेगा जो भी आप काम करें उसमें दूसरे का पैसा इन्वॉल्व हो, आपका पैसा इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि ऐसा मैंने आपकी पत्रिका में भी देखा है। और यदि कंसल्टेशन का काम हो तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। आगे देखते हैं आपकी लाइंस को। इस लाइन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। ये आपकी हार्ट लाइन है। देखिए हार्ट लाइन काफी नीचे आ चुकी है, अब ब्रेन की तरह एक्ट कर रही है, क्योंकि हार्ट लाइन का काम अब ये लाइन करना शुरू हो गई है। ये आपकी ब्रेन लाइन है, जो कि एक तरह से ये सीधी हार्ट लाइन के साथ ऐसे मर्ज हो रही है। तो ब्रेन और हार्ट आपका एक जगह पर मर्ज होता हुआ भी नजर में आ रहा है। लेकिन आपकी जो नेचर है ओवर पोजेसिव होने की किसी के साथ, उसको आप जरूर ध्यान रखिए कि वो आपका कोई सा भी रिलेशन हो, चाहे पार्टनरशिप में कहीं पर भी आप जाएं, तो ये आपको इश्यूज दे सकता है। तो ज्यादा आप केयरिंग नेचर अपना ना रखें दूसरे के प्रति। ये तकरीबन 44 इयर्स 45 इयर्स यहाँ पर आकर के निकलते हैं। इसके बाद ये स्मूथ होती हुई भी नजर में आ रही है आपकी ब्रेन लाइन, तो कहीं ना कहीं ब्रेन को आपके रेस्ट मिलता हुआ भी नजर में आ रहा है फर्दर। ऐसे में इंसान क्रिएटिव भी हो जाता है स्टेज पर आकर के, और अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को अगर आप आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये चंद्र स्थान की तरफ देख रही है, तो आप बिजनेस में और आगे बढ़ेंगे, जो कि अगर आप क्रिएटिव टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं। तो हार्ट लाइन का इस लेवल पर आकर के जब स्ट्रेट हो जाती है इस एज के बाद, तो ये आप लगा लीजिए कि ये एक अच्छी बात ही है आपके लिए एक्चुअली, और इमोशंस आप यहाँ पर अपने त्यागते हुए नजर में आ रहे हैं। लेकिन दिल और दिमाग अगर एक जगह पर आ जाए तो इंसान काफी कुछ चीजें क्रिएट कर लेता है और अपनी लाइफ को अच्छा बना लेता है। ब्रेन लाइन और लाइफ लाइन के बीच में ये गैप और यहाँ पर ये क्रॉसेस, ये फैमिली लाइफ को काफी डिस्टर्ब करने वाले क्रॉसेस रहते हैं। ये वैचारिक रूप में अपनी फैमिली से उतना बनती नहीं है, ये यहाँ पर
क्लियर कट नजर में आता है। ऑल्दो फैमिली के साथ संबंध आपके बने रहेंगे, लेकिन वैचारिक रूप से उस तरह से इंसान बहुत फ्रीली एक्ट नहीं कर पाता है। आइए देखते हैं अन्य रेखाएं। ये आपकी जो रेखाएं हैं ये आपको मून माउंट से कनेक्ट करती हैं और ये आपकी भाग्य रेखाएं हैं जो कि आपको आगे लेकर के जाती हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपकी एक्चुअली 35 के आसपास की एज रहती है। ये 55 से 60 के बीच का एरिया यहाँ पर आपका आता है। ओवरऑल अच्छी रेखा है। यहाँ से आप इनकम के स्ट्रीम्स भी जनरेट करते हुए नजर में आ रहे हैं। अपने चंद्र स्थान का आप फायदा जरूर उठाएं और आगे बढ़ें लाइफ में, ये यहाँ पर क्लियर नजर में आता है। यहाँ पर आपकी एज 35 की होती है या 55 की तकरीबन। बीच में आपको बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे, इतना इजी जर्नी नहीं रहने वाली है क्योंकि ये डार्क भी है यहाँ से और क्लियर कट वैसे नहीं है, लेकिन इसका जो झुकाव है वो इस साइड है तो आपको बेनिफिट ही देगा। एक बार आप अगर अपना काम करना शुरू करेंगे तो ये इंप्रेशंस भी क्लियर होने शुरू हो जाएंगे और आपको अपॉर्चुनिटीज भी बहुत आने वाली हैं आगे, ये भी दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं लाइफलाइन क्या कहती है। लाइफलाइन में हमने 20 इयर्स यहाँ पर पकड़े हैं। देखिए शुरू में यव वगैरह ये सब दिखाई दे रहा है। जो भी इनिशियली आपके फैमिली में प्रॉब्लम्स या इश्यूज हेल्थ को लेकर के होंगी वो आपको टाइम आने पर अपने आप आपके सामने आ जाएंगी। इस तरह के जो ट्रायंगल्स हैं आपकी प्रॉपर्टीज को भी दर्शाते हैं। अगर आप अपना आगे बढ़ेंगे जीवन में तो ये सब आप देखेंगे और आपके पास रहेगा ही और आप वेल एस्टेब्लिश हो जाएंगे। ये आपके 20 इयर्स हैं। इसके आगे अगर हम देखते हैं 23, 24 पर ये आपकी कोई ना कोई ग्रोथ, आपका जो नेचर रहा है वो एम्बिशियस जरूर रहा है। ये ग्रोथ के साइंस हैं। जीवन में इंसान कहीं ना कहीं ग्रो करता रहता है। ये कुछ एक्सपेंसेस रहे होंगे 28 के आसपास और ये स्ट्रगल का टाइम भी बीच बीच में आया है जहाँ पर ये डार्क हो रही है। 28, 29 और ये 30 पर भी देखिए स्ट्रगल रहा है, थोड़ा सा चैलेंजेस रहे हैं क्योंकि ये आपकी ब्रेन लाइन को भी टच कर रहा है तो कहीं ना कहीं या मेंटली भी आप काफी परेशान रहे हैं उस टाइम पर 30 के आसपास। ये रेखाएं जितनी भी ये मार्क्स आप देख रहे हैं, हल्के हल्के मार्क्स, ये सारी राहु रेखाएं हैं। बहुत महीन रेखाएं होती हैं लेकिन बहुत इनका इम्पैक्ट रहता है लाइफ के ऊपर और इसका आप उपाय जरूर कीजिए क्योंकि काफी लंबे एरिया तक ये आपको पीछा कर रही हैं। ये 50 साल तक, तकरीबन 55 ईयर्स तक ये लगी हुई हैं। तकरीबन 50 ईयर्स की एज तक ये हमें दिखाई दे रही है। ऑल्दो आप ग्रो भी करते रहे हैं लाइफ में, जो भी सिचुएशंस आपके साथ रही हैं, लेकिन ये डिफिकल्ट लाइफ भी दिखाती है क्योंकि इस तरह से ब्लर होना, लाइफ लाइन का इस तरह से मोटा होना भी चैलेंजेस को ही दिखाता है। और ये 40 है तो ये 43 है। 43, 45 के ये चैलेंजेस हैं जो कि देखिए कोर्ट केस की तरफ अपने आप ही लेकर के जा रहे हैं आपको। जो आप यहाँ से क्लियर होंगे अगले 2 से 3 साल में आप क्लियर होंगे, ये चीज यहाँ पे मालूम चलती है। यहाँ से ब्लीक हो जाता है तो 47 तक आप क्लियर होंगे अपने लाइफ में कोर्ट केसेस। यहाँ पर कई रेखाएं, महीन रेखाएं इस प्रकार से वर्टिकल भी हैं जो कि इसको ब्लॉक भी करती हैं आपकी रेखाओं को। तो ओवरऑल जो है कोर्ट का फैसला आपके पास आएगा, आपके हित में ही होगा। ये मैंने पत्रिका में भी देखा है। यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए बहुत सारी लाइंस आपको इस तरह से कनेक्ट करती हैं। ये चंद्र स्थान से ही कनेक्शन है। मतलब अगर आप अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं आप, तो ये राइट एज है, आप स्टार्ट कर सकते हैं और आगे जाकर के आपको बेनिफिट देगा। ये आपके अपॉर्चुनिटीज का काम करेगा और यहाँ पर ये इस तरह से ये ट्रायंगल्स भी बनेंगे और ये आपको ग्रोथ भी देता हुआ नजर में आ रहा है। ये 58 की ग्रोथ है, आपकी मेजर ग्रोथ। इससे पहले अगर आप ग्रो करेंगे तो यहाँ पर ये भी है 52 के आसपास की भी एक ग्रोथ की रेखा है। लेकिन ये आपका स्ट्रगल का टाइम चल रहा है और ये चलता है 52, 53 तक। इसके बाद देखिए इस स्टेज पर आके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी चीजें आपके सामने आती रहेंगी, लेकिन आपको क्लियर आउट करनी है। जो एक्चुअल अपॉर्चुनिटी है उसे आइडेंटिफाई करके आपने आगे बढ़ना है क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन भी बढ़ता हुआ नजर में आएगा। ये 58 की रेखा हमने बताई, 59 और ये 60, ये एक इंप्रेशन है इस तरह से जो कि आपके चंद्र को कनेक्ट करता है आपके वीनस से। तो ये भी इंसान अपना संसाधन जुटाने की कोशिश करता है, ये चीज यहाँ से मालूम चलती है। ओवरऑल ये फिश का फॉर्मेशन है तो आपको बेनिफिट्स जरूर देगा। ये आपका बहुत अच्छी और क्लियर फिश अदरवाइज बनी हुई है। आकस्मिक धन लाभ आपको रहेंगे और अच्छे धन लाभ रहेंगे। आप अपने बिजनेस को आगे लेके जाएं और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ें। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास जो इस तरह से चल रही हैं और आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज करके रखने वाली अपॉर्चुनिटीज आपके आगे आएंगी। लेकिन आपको क्लियर रह करके डिसीजन लेना है, इमोशनल
होकर के अगर आप डिसीजन लेंगे तो वहां पे दिक्कतें आ जाएंगी। और पार्टनरशिप में आप बिजनेस ना कीजिएगा, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि वहां पर लॉसेस होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाएंगी और एक्चुअली वो लॉसेस ही होंगे। जो भी आप बिजनेस करें उसमें लोगों का पैसा इन्वॉल्व करें या अपना पैसा बिल्कुल ना लगाएं। जैसे कि कंसल्टेंसी का आप काम कर सकते हैं जिसमें आपका अपना पैसा नहीं लगना है। देखिए 45 के आसपास ही आपकी अचीवमेंट की रेखा है, तो और ये फेट लाइन के साथ जाकर के मिलती है, तो होप्स होगी 45 ईयर्स 45-46 में ये जिस तरह से ये जा रही है और मिल रही है आपके कोर्ट केसेस के साथ, तो एक्सपेंसेस तो हैं लेकिन विजय आपकी होगी। और अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके आगे बिजनेस की है तो आप जरूर करें। मैक्सिमम अगर कोर्ट केस चलता है आगे 2 से 3 साल में आप सब क्लियर होते हुए यहाँ से नजर में आ रहे हैं। 2026 और 27 में आप बहुत अच्छी लाइफ जी रहे होंगे एज कम्पेयर टू टुडे। आई होप आपको आपके सवालों का यहाँ पे जवाब मिला होगा और इसी के साथ मैं ये एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूंगा। उपाय के लिए आप मुझे फोन कर लीजिएगा, मैं आपको उपाय जरूर दूंगा। और अपने व्यूवर्स को भी मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।